क्वेश्चन है बेटा, ये अपना एक्सरसाइज ई है, एक्सरसाइज 13 ईजी। ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड। देखो जी, इन ए सिंगल थ्रो, इन ए सिंगल थ्रो पी कितना आएगा जी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी जी। क्यों आएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस हाफ आएगा जी। और नेक्स्ट लिखोगे अपने को जी, तुसी लेट x denotes number of head, x कितना आएगा 0 1 2। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। देखो जी, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਣਾ ਪਾ ਲਓ, नहीं तो ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, कोई हेड नहीं है यानी दोनों फेलर, क्या उसके आ जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर, थोड़ा आंसर 1/4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, 2p क्यों होंगे 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कट के 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, p स्क्वायर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया जी। और ये लो x और ये प्रोबेबिलिटी x 0 1 2, ये 1/4 है, ये 1/2 है, ये 1/4 है। हाँ जी, हो जी पढ़ ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन ए सिंगल थ्रो। पी देखिए सेम रहेगा, लेट एक्स नो नंबर ऑफ हेड 0 1 2 3 हो जाएगा। तब प्रोबेबिलिटी x0 कितना आ जाएगा, और क्यू क्यूब आएगा, क्यू क्यूब यानी ठीक है 1/8 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, 3 क्यू स्क्वायर p, 3 क्यू स्क्वायर p, तो मेरे को कितना आ जाएगा जी 3/8 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, 3 क्यू p स्क्वायर, ये आएगा जी 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कट के 3/8 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, ये आएगा जी p क्यूब, 1/2 का क्यूब 1/8 आ जाएगा। पर तुसी और ये वैल्यू भर दो जी, ये 1/8 है, ये 3/8 है, ये 3/8 है, ये 1/8, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन सेम वे ही करोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, टॉसेस ऑफ ए डाइस and in a single throw 6 on the probability 1/6 है, not 6 1/6 5/6 आ जाएगा। let x denote number of sixes, x 0 1 2 3 आ गया। और ये तुसी जो वैल्यू भरोगे ये आएगा 125/216, ये आएगा 1/6 और ये 5/6 का स्क्वायर, थोड़ा आ जाएगा जी 75/216। फिर और आएगा जी 1/6 का स्क्वायर 5/6 की पावर 1, ये पगला आ जाएगा जी 25/216। नेक्स्ट है जी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, यानी तीनों 6 है, तो 1/216 आएगा। तो तुसी और वैल्यू भर दोगे जी, थोड़ा आंसर आ जाएगा जी 125/216, 75/216, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आएगा जी 25/216, ये आएगा 1/216। देखो बेटा हो जू पार्ट ला। ठीक है, बड़ा मॉडल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स, find the probability distribution of number of kings when 2 cards are drawn without replacement। पहला with replacement, पहला with
रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट लिखा बड़ा अपना ना जी, हम सोल्यूशन के लिखोगे लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ किंग्स, एक्स कितना आएगा जी 0 1 2, हाँ जी। पी कितना आएगा जी, किंग होने जी 4/52 यानी 1/13, क्या वो आ जाएगा जी 1 माइनस पी यानी 12/13 आएगा। हम प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 क्या उस स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यू पर होंगे सबने को जी 4 किंग है, नॉन किंग लिखना 42 ना कर लो चाहे 1 माइनस क्यों कर लो जी, ठीक है, ये थोड़ी मर्जी है। इधर स्क्वायर करोगे 144/169 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 पी 2 पी क्यू आ जाएगा जी, हाँ जी 2 1/13 12/13 24/169, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 पी स्क्वायर आ जाएगा जी, ठीक है जी। आएगा 1/13 दा होल स्क्वायर 1/169 आ जाएगा। तब एक्स पी एक्स कितना 0 1 2 इधर अंदर जी 144/169 24/169 1/169, एक थोड़ा सा देखो जी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ठीक है। हमेशा प्रोबेबिलिटी सम 1 रहेगा, अदरवाइज दिस इज नॉट ए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ जी पता क्या पढ़ ला हम विदाउट क्वेश्चन कर लेंगे। फिफ्थ कर लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट के टोटल से फेवरेट कटेगा, लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ एसेस, देन एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2। देखो मेरा प्रोसेस सही रहेगा, मेरी ओरे वैल्यू का फर्क पड़ेगा। देखो किमें होता है क्या उसके दोनों प्रोबेबिलिटी एक्स जीरो में किया आएगा, कोई किंग नहीं हैगा, मतलब कोई एस नहीं हैगा। नॉन एस 48/52 मल्टीप्लाई 47/51 ਹੁਣ 1 एस है तो 2 आ जाएगा 48/52 इंटू 4/51, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 पी स्क्वायर आ जाएगा जी, यानी पी स्क्वायर नहीं लिखूंगा पास हो रहे 5 डायरेक्ट पा लेना इस तरह, और आएगा दोनों कार्ड किंग हैं 3/51। एक बड़े जी कटिंग करोगे तो मेरे को एक कटिंग बजेगी ये 221 नहीं, मैं कटिंग कर नहीं रहा, थोड़ा 188 और 221 बच जाएगा, ठीक है। तो जे मैं यही कटिंग करांगा नीचे मेरे को 221 आएगा, नीचे 221 आएगा, ये 1 पाएगा। देखो जो मैं कटिंग करूंगा 4 पे गया 13 3 पे गया 4 पे गया 3 पे 16 32, ये मेरा 32 आएगा, ठीक है जी। और तुम उरे वैल्यू भर दोगे थोड़ा ऐसा अपना आंसर आ जाएगा 188/221 32/221 1/221। देखो ठीक है हो जू पढ़ ला, मैं नेक्स्ट पार्ट में लगे, मैं मिक्स का पार्ट करने लगे तो हो जू पढ़ना है जी, तुम पार्ट कर लेना जी। हूँ तो मैं नेक्स्ट पार्ट करने लगे, लिख दो जी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी बी बार 0.7 है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ए नॉट ए एंड बी। छोटे पार्ट है, मैं एक पार्ट में कर दूंगा। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है। चौथा पार्ट और पार्ट हमारे चलो ठीक है पता कोई नहीं। चौथा करना प्रोबेबिलिटी ए नॉट ए और नॉट बी। सोल्यूशन च तुसी की करोगे, सोल्यूशन लिखोगे, पहला फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी बी 1 माइनस और 0.6 पा लो जी, प्रोबेबिलिटी बी कितनी आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी बार, ये आएगा 1 माइनस 0.6,
ਇਹ 0.4 ਹੁਣ ਫਸਟ ਪਾर्ट है ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ a ਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ a ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 1 माइनस 0.3 0.7 आ गया फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ए बार एंड बी थोड़ा क्वेश्चन वर्ड ए एंड बी इंडिपेंडेंट गिवन है तब प्रोबेबिलिटी ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी बी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए बार कितनी अपने को जी 0.7 प्रोबेबिलिटी बी कितनी अपने को जी 0.4 0.28 आंसर आ गया सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी ये आएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी ए 0.3 है प्रोबेबिलिटी बी 0.4 है 0.12 आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ए बार एंड बी बार ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ए बार और नॉट ए बार नॉट बी बार ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बता ए यूनियन बी कर लो पहले कितना आएगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए कितनी अपने को जी 0.3 प्रोबेबिलिटी बी कितनी है 0.4 माइनस इंडिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बन जाएगा ठीक है हम प्रो स्टेटमेंट ही रहेंगे मैं वैल्यू पा रहा हूँ ये वैल्यू मैं थर्ड पार्ट कर रहा ना हाँ जी हमने वैल्यू कितनी आएगी 0.7 माइनस 0.3 इंटू 0.4 0.7 माइनस 0.12 0.58 आ गया ठीक है मैं और एक इनू 1 वैल्यू पुट कर दूंगा इनू 1 14 1 कर दो हाँ जी 14 1 थोड़ा प्रोबेबिलिटी ए बार एंड नॉट बी कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इन भी 0.58 है 0.42 आ गया ठीक है ये थोड़ा फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ए बार और प्रोबेबिलिटी बी बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा जी ठीक है हमने वैल्यू कितना 1 माइनस 0.12 है ना जी ए बी कितना अपने को जी ए बी अपने फाइंड करा सी और ए कितना अपने को जी 0.12 है जी 0.12 0.88 अपना आंसर आ जाएगा देखो जी हो जाएगा पार्ट ला जी चलो ये तो निशान नहीं आया अगर बेटा मैंने ना ए स्टेप में ऑलरेडी लिखना प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी ये तुम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दोगे थोड़ा अपना आंसर आ जाएगा ठीक है।